क्या कोई सोच सकता है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जो हर मंच पर सुरक्षा घेरे में दिखती है, जो वीवीआईपी गाड़ियों के काफिले में चलती है, एक दिन भिखारिन बनकर उसी थाने में पहुंच जाए जहां आम जनता को घंटों इंतजार करवाया जाता है और ऐसा कुछ हो कि पूरे थाने में सन्नाटा छा जाए, हर चेहरा हैरानी से कांप उठे। लेकिन यही हुआ और ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये हकीकत थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मुख्यमंत्री रंजना वर्मा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर पहले तो लोग यकीन नहीं कर पाए। लेकिन जब सीवीसी फुटेज सामने आए, जब वीडियो वायरल हुआ, तब समझ आया कि कभी-कभी हकीकत भी अफसाना बन जाती है। सुबह-सुबह एक महिला फटे पुराने कपड़ों में, गंदे पैरों के साथ, बिना चप्पल के, झुकी कमर और कांपती आवाज में प्रयागराज के कोतवाली थाने के बाहर आई। किसी ने नहीं पहचाना कि ये वही रंजना वर्मा हैं, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही राज्य की सबसे बड़ी महिला सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी, जिनके भाषण पर भीड़ तालियां पीटती है और जिनके नाम से अधिकारी उठकर खड़े हो जाते हैं। थाने के गेट पर मौजूद सिपाही ने देखा एक बूढ़ी थकी हुई औरत, हाथ में सिर्फ एक झोला, आंखों में गीलापन, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं। उसने दरवाजे पर जाकर कहा, बाबूजी, मेरी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। मगर सिपाही ने झिड़क दिया, बोला, चलो भागो यहां से, यहां भीख मांगने नहीं आना। फिर क्या था? वो महिला वहीं जमीन पर बैठ गई, थके हुए शरीर से। कोई पुलिस वाला उसे घसीटकर बाहर करने की कोशिश कर रहा था, कोई मुंह बना रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यहां तूफान आने वाला है। थाने के अंदर जो हो रहा था वो हैरान कर देने वाला था। वो महिला शांत बैठी थी, लेकिन उसके पास एक फोन था। उसने कॉल लगाया और सिर्फ इतना कहा, मैं यहां हूं, अब देखो सबका चेहरा। और बस अगली 5 मिनट में जो हुआ वो इस देश में कभी नहीं हुआ था। पुलिस अधीक्षक की गाड़ी, डीएम की स्कॉर्पियो, मीडिया की ओबी वैन, सबके सब कोतवाली के गेट पर। पुलिस वाले जो उस महिला को धक्के दे रहे थे, उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। किसी ने जब जाकर कहा, माफ कीजिएगा, आप क्या आप क्या आप रंजना वर्मा हैं? तो महिला मुस्कुराई और सिर्फ इतना बोली, अब भी पहचानने में वक्त लगेगा। पूरा थाना ठहर गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। सिपाही, इंस्पेक्टर सब लाइन में खड़े थे, माफिया मांगते हुए, आंखों में शर्म और दिल में डर। मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, कोई चीख पुकार नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक कागज निकाला और बोली, मैं 3 घंटे से बैठी हूं। किसी ने नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं भिखारिन दिख रही थी। क्या आपके थाने में इंसाफ सिर्फ कपड़ों से मिलता है? उस दिन पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में था। क्या वर्दी वालों का व्यवहार सिर्फ ओहदे के आधार पर होता है? क्या गरीब, असहाय या कमजोर दिखने वाला इंसान इंसान नहीं है? मुख्यमंत्री ने उस दिन किसी को सस्पेंड नहीं किया, किसी पर केस दर्ज नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया, सिस्टम सुधारना है तो सबसे पहले इंसान बनना होगा। और इस एक घटना ने जो लहर पैदा की वो सिर्फ पुलिस थानों में नहीं, आम जनता के दिलों में भी फैल गई। लोग सोचने लगे, अगर मुख्यमंत्री खुद इतना नीचे जाकर सिस्टम की सच्चाई टटोल सकती हैं, तो हम आम लोग क्या कर रहे हैं? शिकायतें करना आसान है, लेकिन क्या कभी हम खुद वो बदलाव बनने की कोशिश करते हैं जिसकी हम उम्मीद रखते हैं? रंजना वर्मा का ये कदम सिर्फ एक चौंकाने वाली घटना नहीं थी, ये एक आंदोलन की शुरुआत थी, एक ऐसा संदेश जो हजारों भाषणों से ज्यादा असरदार था। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने बस आंखों में आंखें डालकर सिस्टम से कहा, अब नाटक बंद करो, असल काम करो। और उस दिन से प्रयागराज की कोतवाली में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक बात फैल गई, अब वर्दी के नीचे इंसान को देखना सीखो, रैंक को नहीं। यह घटना हमें झकझोरती है। ये बताती है कि बदलाव कभी ऊपर से नहीं आता, जब तक अंदर से कुछ न बदले। और अगर एक मुख्यमंत्री सत्ता में बैठकर भिखारिन बन सकती है, जमीन पर बैठकर अपमान झेल सकती है, तो हम आप क्या कर रहे हैं अपने अपने सिस्टम में? क्या हमने कभी सवाल उठाए? क्या हमने कभी सच के लिए खड़े होने की हिम्मत की? ये कहानी नहीं,
हकीकत है एक ऐसा आईना जो पूरे सिस्टम के सामने खड़ा कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी उस सिपाही की तरह सिर्फ किसी के कपड़े देखकर फैसला लेते हैं? या आप वाकई एक इंसान को इंसान समझते हैं? रंजना वर्मा आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके इस कदम ने उन्हें नेता नहीं, एक मिसाल बना दिया। और जब भी कोई कहे कि सिस्टम नहीं बदलता, तो उसे सिर्फ एक लाइन कहिए, भिखारिन के भेष में आई मुख्यमंत्री ने पूरा थाना बदल दिया। अब तुम भी खुद को बदलो। और जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो पूरा देश हिल गया। हर चैनल पर एक ही खबर, भिखारिन बनकर थाने पहुंची मुख्यमंत्री रंजना वर्मा, व्यवस्था की असली तस्वीर आई सामने। लेकिन रंजना वर्मा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि किस चैनल ने क्या बोला। उन्हें न कोई सस्ती वाहवाही चाहिए थी, न मीडिया के फ्लैश। उनका मकसद सिर्फ एक था, सिस्टम को आईना दिखाना। एक ऐसा आईना जिसमें सिर्फ गरीब, लाचार या निरीह चेहरा नजर आता है, और उस चेहरे के साथ जो व्यवहार होता है, वही सिस्टम की सच्चाई है। उन्होंने सबके सामने किसी को नहीं नीचा दिखाया, लेकिन जिनकी आत्मा में जरा भी इंसानियत बाकी थी, उन्हें उस दिन नीचा महसूस जरूर हुआ। उन्होंने बस एक साधारण सवाल किया, अगर आज मैं भिखारिन नहीं, कोई नेता, अफसर या रसूखदार होती, तो क्या तब भी मेरा यही हाल होता? और इसी सवाल ने वहां मौजूद हर शख्स की आत्मा को झंझोड़ दिया। बहुत से पुलिसकर्मी आंखें झुकाकर खड़े थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि जनता का दर्द क्या होता है। थाने के बाहर जुटी भीड़ में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। वो धीरे से बोली, बिटिया तो भगवान है, लेकिन भगवान भी इंसान के भेष में आया है। वहां खड़े लोग चुप थे, लेकिन उनके दिलों में जो आग लगी थी, वो आने वाले समय में ज्वालामुखी बन गई। दूसरे ही दिन राज्य भर के थानों में नियम बदले गए। हर इंसान की शिकायत दर्ज हो, चाहे वो कैसे भी दिखता हो, इस पर सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से निगरानी शुरू हो गई। और शायद यही लीडरशिप होती है, वो जो कुर्सी पर बैठकर नहीं, जमीन पर उतरकर दिखाई जाती है। आज जब हम बदलाव की बात करते हैं, तो लोग नारे लगाते हैं, घोषणाएं करते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन रंजना वर्मा ने दिखा दिया कि असली बदलाव तब आता है जब कोई खुद उस दर्द को जी कर दिखाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो, तो पहले खुद को उस हालत में रखो जिस हालत में आम जनता रोज जीती है। हर पुलिस थाने में आज ये कहानी घूम रही है। नए जवानों को बताया जाता है, कभी भी किसी के कपड़े देखकर मत तय करना कि वो कौन है। क्या पता वो खुद इस सिस्टम का सबसे बड़ा आईना हो। ये घटना अब एक केस स्टडी बन चुकी है। प्रशासनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसे दिखाया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि आम आदमी को आज ये उम्मीद मिल गई है कि बदलाव नामुमकिन नहीं, बस असंभव दिखता है, जब तक कोई उसे मुमकिन करके ना दिखा दे। रंजना वर्मा आज भी बिना किसी शोर के काम कर रही हैं। उन्होंने अपने किसी भाषण में कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्हें कैमरों की नहीं, किरदार की जरूरत है। और जब आप ये सुनते हैं, जब आप ये समझते हैं, तो एक बात धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है कि रंजना वर्मा जैसी लोग हमारी कल्पना से परे हैं। वो किसी किताब की पात्र नहीं है, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से निकली कोई कल्पना। वो जीती जागती मिसाल हैं कि जब एक औरत सत्ता में आती है, तो वो सिर्फ फैसले नहीं लेती, वो चेतना जगाती है। एक ऐसी चेतना जो समाज के अंदर गहराई तक ढंसी पड़ी संवेदनहीनता को झकझोरती है। उन्होंने ये जता दिया कि असली ताकत सत्ता की नहीं, साहस की होती है। एक तरफ वो महिला मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ उसी महिला ने खुद को इस तरह सबके सामने असहाय बनाकर पेश किया। ये फैसला लेना ही अपने आप में एक आत्मबल की पराकाष्ठा है। उन्होंने अपनी पहचान, अपना सम्मान, अपनी सुरक्षा, सब कुछ ताक पर रख दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सच्चाई की जमीन छूनी थी। जब लोग कहते हैं कि नेता जनता से कट गए हैं, तो रंजना वर्मा जैसे लोग उस दीवार को तोड़ते हैं। उन्होंने साबित किया कि अगर सत्ता की ऊंची कुर्सी पर बैठा इंसान चाहे, तो वो भी सड़क के किनारे बैठी एक औरत की पीड़ा समझ सकता है, महसूस कर सकता है, और उसे बदल भी सकता है।
इस घटना के बाद कई अफसरों ने इस्तीफा दिया, कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने खुद सुधार की पहल की। लेकिन असली जीत उन अनगिनत लोगों की थी जो इस सिस्टम से निराश होकर चुप थे, जिन्हें लगा था कि उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो सुन भी रहा है, और जरूरत पड़ी तो उनके लिए उनके भेष में आकर लड़ भी सकता है। सोचिए, अगर हर विभाग में, हर जिले में, हर व्यवस्था में एक रंजना वर्मा हो जाए, तो क्या ये देश वैसा ही रहेगा जैसा आज है? क्या किसी गरीब को अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी? क्या किसी विधवा को राशन कार्ड के लिए महीनों भटकना पड़ेगा? क्या किसी बच्चे को थाने में अपनी मां की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा? रंजना वर्मा सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो अब एक पहचान बन चुकी है, एक प्रतीक, ईमानदारी का, संवेदना का और जिम्मेदारी का। उन्होंने बताया कि सेवा का मतलब सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं होता, बल्कि खुद मैदान में उतरना भी होता है। उन्होंने दिखाया कि अगर तुम्हारे अंदर सच का साहस है, तो झूठ की सारी दीवारें ढह जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने किसी को बदनाम नहीं किया, किसी को निलंबित करके अपनी इमेज चमकाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस सुधार का रास्ता दिखाया। उन्होंने सबको एक मौका दिया, बदलने का, संभलने का और इंसान बनने का। और शायद यही नेतृत्व होता है जो अपने कर्म से, अपने मौन से और अपनी विनम्रता से सबका दिल जीत ले। आज भी जब कोई महिला सिस्टम से लड़ती है, जब कोई गरीब थाने में इंसाफ की उम्मीद करता है, तो उसे रंजना वर्मा याद आती हैं। और जब भी कोई अफसर अपनी कुर्सी पर बैठा घमंड करता है, तो उसे ये घटना याद दिलाती है कि कल को कोई भिखारिन बनकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, और वो कोई आम औरत नहीं, खुद व्यवस्था की रीढ़ हो सकती है। इसलिए ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक संदेश था, एक क्रांति की शुरुआत थी। और अब ये हम सब पर है कि हम इसे सिर्फ एक वायरल खबर मानकर भूल जाएं, या इसे अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। क्योंकि याद रखिए, असली बदलाव तब आता है जब कुर्सी पर बैठा शख्स भिखारिन बनकर उतरता है, और वो सिर्फ देखता नहीं, महसूस करता है। और फिर बिना कोई शोर किए पूरी व्यवस्था को बदल देता है। और अब जब आप इस पूरी घटना को याद करते हैं, तो एक बात बहुत साफ समझ आती है कि सत्ता अगर सही हाथों में हो, तो वो डर नहीं देती, भरोसा देती है। रंजना वर्मा का चेहरा आज उन करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका है जो कभी किसी थाने के बाहर अपनी फरियाद लेकर खड़े थे, जिन्हें अंदर जाने से पहले सोचना पड़ता था कि मेरे कपड़े ठीक हैं या नहीं, मेरी भाषा साफ है या नहीं, मेरी हैसियत किसी काम की है भी या नहीं। उन्होंने उस मानसिकता पर वार किया जो आम आदमी को दोयम दर्जे का मानती है। उन्होंने उस सिस्टम को आईना दिखाया जो आमतौर पर पहचान देखकर सलाम करता है और बिना पहचान वाले को गेट से ही भगा देता है। लेकिन जब पहचान वेश बदल ले, जब मुख्यमंत्री भिखारन बन जाए, तो असली चेहरों के नकाब खुद ब खुद उतर जाते हैं। रंजना वर्मा ने उस दिन कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनका मौन, उनकी चुप्पी उस पूरे थाने में गूंज रही थी। सबको लग रहा था कि आज गलती बस एक पुलिस वाले की नहीं, पूरे सिस्टम की है। और उस गलती को ठीक करना सिर्फ नियमों से नहीं, नीयत से होगा। उस दिन से आज तक प्रयागराज की कोतवाली हो या किसी छोटे जिले का चौकीदार, हर जगह एक चीज बदली है, नजर का नजरिया। अब वहां आने वाले को गरीब नहीं, फरियादी समझा जाता है। अब फटे कपड़े देखकर मजाक नहीं उड़ता, बल्कि ध्यान से सुना जाता है। और अगर ऐसा बदलाव एक महिला, एक मुख्यमंत्री ला सकती है, तो हम आप क्यों नहीं? ये सवाल हर उस इंसान से है जो सोचता है कि मैं क्या कर लूंगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए भेष बदलकर सच का सामना करने की। आज रंजना वर्मा अपने ऑफिस में बैठकर फाइलें नहीं निपटाती, वो खुद निकलती हैं। कभी बच्चों के स्कूल में, कभी वृद्धाश्रम में, कभी पुलिस लाइन में, और कभी एक आम महिला बनकर बस में चढ़ जाती हैं, ताकि वो खुद महसूस कर सकें कि उनके प्रदेश में उनकी योजनाओं की असलियत क्या है। और यही फर्क होता है उस नेता में जो सिर्फ कुर्सी भरता है, और उस नेता में जो इतिहास रचता है। उन्होंने किसी को नौकरी से नहीं निकाला, लेकिन इंसानियत का पाठ जरूर पढ़ा दिया।
उन्होंने कड़ी सजा नहीं दी, लेकिन शर्म की गहराई में डुबो दिया। और यही तरीका शायद सबसे कारगर है। बदलाव लाना हो तो डर नहीं, आईना दिखाओ। और अब आपसे, सुनने वाले हर उस इंसान से जो इस वक्त दिल थामे बैठा है, मेरा सिर्फ एक सवाल है। क्या आप भी कभी किसी को सिर्फ उसके कपड़ों से आंकते हैं? क्या आपने कभी किसी गरीब को बिना सुने आगे बढ़ गए? क्या आपने कभी सोचा कि जिसने आपसे मदद मांगी, वो रंजना वर्मा जैसी किसी आत्मा का रूप भी हो सकती है? अगर जवाब हाँ है, तो अब वक्त है खुद को बदलने का। अब वक्त है देखने का नहीं, देखने की नजर बदलने का। और अगर जवाब नहीं है, तो शुक्र मनाइए कि आप अभी भी इंसान हैं, और इसी इंसानियत से ये देश फिर उठेगा। और उस दिन के बाद से जैसे पूरे प्रदेश की हवा ही बदल गई थी। कोई नया कानून नहीं पास हुआ, कोई बड़ा विज्ञापन नहीं छपा, लेकिन लोगों के दिलों में एक खौफ बैठ गया। सिस्टम में अब कोई भी निरीक्षक बनकर नहीं आएगा। वो खुद उस लाचार की तरह आ सकता है, जिसकी आज तक कोई सुनता नहीं था। ये खौफ बुरा नहीं था, ये खौफ इंसानियत का था। और इंसानियत का खौफ अगर किसी सिस्टम में हो जाए, तो समझ लीजिए उस सिस्टम में इंसाफ जिंदा है। आज जब कोई थाने में घुसता है, तो कांस्टेबल कुर्सी से उठता है, इंस्पेक्टर खुद सामने बैठता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अब यह डर नहीं कि सामने कोई रसूखदार है, बल्कि यह समझ है कि सामने एक इंसान है, और उस इंसान के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, यह उन्हें रंजना वर्मा ने सिखाया है। एक मुख्यमंत्री जिसने अपने चेहरे से पहचान मिटा दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोगों की पहचान समझ सके। ऐसा साहस कम ही देखने को मिलता है। वो चाहती तो अपने अफसरों को बुलाकर डांटा लेती, रिपोर्ट पढ़ती, मीटिंग करती, लेकिन उन्हें किताबों से सच्चाई नहीं चाहिए थी। उन्हें जमीन से असलियत चाहिए थी। और इसीलिए उन्होंने वो किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे खूबसूरत बात यह रही कि उस पूरी घटना के दौरान उन्होंने ना कोई नाम लिया, ना किसी को कैमरे में दिखाया, ना किसी को बदनाम किया। उन्होंने बस एक जिंदा उदाहरण बनाकर छोड़ दिया कि मैं थी, मैं हूं, और मैं फिर आ सकती हूं। यही डर अब हर विभाग में है, यही उम्मीद हर गरीब के दिल में है। रंजना वर्मा आज एक आंदोलन नहीं है, वो अब एक प्रेरणा है। हर उस महिला के लिए जो सोचती है कि सिर्फ मर्द ही सिस्टम बदल सकते हैं। हर उस गरीब के लिए जो मान बैठा था कि मेरे जैसे लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। और हर उस अफसर के लिए जो समझ गया है कि अब वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर व्यवस्था को बदलना है, तो उस व्यवस्था का हिस्सा बने बिना उसकी पीड़ा को नहीं समझा जा सकता। कभी-कभी सत्ता में बैठा सबसे बड़ा आदमी भी अगर नीचे उतरकर आम लोगों के पैरों में खड़ा हो जाए, तो सिर्फ सत्ता की नहीं, सोच की तस्वीर बदल जाती है। रंजना वर्मा चली गईं उस थाने से, चुपचाप, बिना कुछ कहे। लेकिन जो छोड़ गईं, वो था एक सवाल। अब अगली बार जब कोई गरीब थाने आएगा, तो क्या तुम उसके साथ वही करोगे जो मेरे साथ किया था? और यही सवाल अब हर अफसर के जहन में गूंज रहा है। कोई जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए अब शब्द नहीं, कर्म चाहिए। और आज जब आप ये पूरा घटनाक्रम सुन चुके हैं, तो जरा एक पल रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या कभी आपने किसी लाचार को देखकर नजरें फेर ली थीं? क्या किसी फटे पुराने कपड़ों में लिपटे इंसान को देखकर आपको लगा था कि ये तो सिर्फ भीख मांगने आया है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरतमंद की बजाय बोझ समझा? अगर हां, तो आज रंजना वर्मा ने सिर्फ पुलिस सिस्टम को नहीं, आपको और हम सबको भी आईना दिखाया है। ये घटना केवल थाने की नहीं थी, ये हमारी सोच की जांच थी। और इस सोच का इलाज कोई कानून नहीं, कोई अधिकारी नहीं, केवल इंसानियत कर सकती है। रंजना वर्मा ने यह साबित कर दिया कि संवेदनशीलता सिर्फ भाषणों में नहीं होती, वो कदमों में दिखती है जब आप अपनी पहचान छोड़कर किसी की पहचान बनने चल पड़ते हैं। भिखारन बनकर थाने में जाना सिर्फ एक स्टंट नहीं था, वो एक जिंदा बयान था इस देश के हर उस नागरिक के लिए जो कभी भीड़ में दब गया, जिसकी आवाज कभी रिकॉर्ड नहीं हुई, और जिसकी पीड़ा कभी किसी फाइल में दर्ज नहीं हुई। उन्होंने न सिर्फ पुलिस व्यवस्था को झकझोरा, उन्होंने उस जनमानस को भी झिंझोरा जो सिस्टम से डरता है, जो सोचता है
मेरी कोई औकात नहीं है इस देश में। लेकिन अब ये सोच बदली है। अब लोग जान गए हैं कि औकात सिर्फ पैसों से नहीं होती, पद से नहीं होती। औकात होती है हिम्मत की। और उस दिन जब एक पुलिस अधिकारी ने एक फटेहाल महिला को डांट कर बाहर किया, उसे अंदाजा नहीं था कि वह महिला एक पूरा प्रदेश हिला सकती है। और शायद यही संदेश सबसे बड़ा है इस घटना का, कि किसी को कभी छोटा मत समझो। क्योंकि जिस दिन वो इंसान खड़ा हो गया, तो तुम्हारी सोच की नींव हिल जाएगी। रंजना वर्मा ने कुछ नहीं कहा था जाते जाते। बस एक कागज थाने के रजिस्टर के ऊपर रख गई थी, जिस पर सिर्फ एक लाइन थी: सिस्टम बदलने का वक्त नहीं, जरूरत है। और जरूरत तब पूरी होती है जब कोई दर्द को जीकर देखे। आज भी वो लाइन वहां टंगी है। नए अफसर आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं। लेकिन सभी समझते हैं, ये लाइन सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक चेतना है। और उस चेतना का नाम है रंजना।